आज जो भ्राता श्री बोल रहे हैं, देखो चाहे जो हो जाए सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे, चाहे जो हो जावे। देखो हमारा तो प्रण ही है और इस प्रण में भगवान की खूब कृपा। हम तो कुछ जानते नहीं, अनपढ़ गवार हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो हनुमान जी के चरणों का प्रताप है, हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं हैं, हम आपके हृदय में हनुमान जी को जगाने की बात करते हैं। अब ये कार्य भी होना चाहिए, भगवान कन्हैया का कार्य हो जाए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, और हम चाहते हैं ये हमारे जीते जी हो जाए, तो फिर क्या कहना, ताकि संतों के ऊपर, इन महापुरुषों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। और इन सभी यात्रा में सब लोग लगे। आज एक भूमिका और हम भूल गए, भैया ने कहा इन सब संकल्पों में सब लोग दिव्य भाव से हमारे इन संकल्पों में लगे। हम किसी का भी उपकार नहीं भूल सकते। पूरे भारत के लोग, विदेशों के लोग भारत हिंदू राष्ट्र और कृष्ण कन्हैया लाल के लिए एकत्रित हैं। और जागो, आप सब मन में संकल्प लो और प्रभु के लिए। देखो अब व्हाट्सएप खेलने से धर्म बचने वाला है कि बचेगा नहीं। अब घर के बाहर निकलना ही, बोलो हाँ जी या ना जी, तो निकलेंगे पक्का। हाँ, तो सब लोग तैयार रहो, खूब जागो, बढ़िया कथा सुनो, और जब भी एकता की जरूरत पड़े सारे काम छोड़ देना चाहिए। देखो पहले भारत के हित के लिए कार्य, फिर अपने राम जी के हित के लिए कार्य, इससे बड़ा कोई काम जरूरी नहीं है। ये दोनों कार्य बहुत जरूरी हैं, राष्ट्र की रक्षा और राम राज्य की स्थापना, दोनों कार्य बहुत जरूरी है। इसलिए आप सब जाग जाओ, बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। ब्रजधाम वृंदावन में केवल कृष्ण कृष्ण राधा राधा कहा जाता था, लेकिन धन्य है वृंदावन, वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी का भेष। नारायण या भूमि को, नारायण या भूमि को सुरपति नावत माथ, और भोलेनाथ आए हैं ब्रज में, और गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। जहां भोले बाबा को भी गोपी बनना पड़ा, तो हम लोग कैसे ठाकुर जी को पा पाएंगे। और हमें लगता है प्रियाकांत जी की स्थापना और प्रियाकांत जी स्वयं अपने आप पधारे ही इसीलिए हैं कि ताकि यहां आकर सब गोपी भाव में सरोवार होकर पूरे विश्व में अब जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसकी जय जयकार हो जाए और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। बोलो जय श्री राम। अब सब एकजुट एकत्रित होकर के हिंदू राष्ट्र सनातन की संकल्प यात्रा में निकलो, मस्तक पर टीका लगाओ। हमारा मानना है कि जिस दिन भारत के 125 करोड़ लोगों में मात्र 25 करोड़ लोग मस्तक पर तिलक लगाकर रेलवे स्टेशनों में, बसों में, ट्रेनों में बैठ करके, डब्बों पर, पान की दुकानों पर, अपने ऑफिस में, कार्यालय में, अपने व्यापार की गद्दी पर जिस दिन तिलक लगाकर बैठने लगेंगे मात्र 25 करोड़ हिंदू, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। मुंह चलाने वालों के मुंह पर तमाचा लग जाएगा। और हम दोनों भाई थे, हैं, और जब तक प्राण रहेंगे सो रहेंगे। अब भाई अब किसी को दिक्कत हो तो हाजमूला खा ले। हाँ, तो अब हम लोग सब सनातनी एक हैं। और देखो वृंदावन हमारा है और हम वृंदावन के अब्बासी हो गए हैं, क्योंकि यहाँ अब हमारा घर है, तो हम भी ब्रजवासी हो गए। ब्रजवासियों के चरणों की धूल हैं, और पूरे ब्रजवासियों का जितना प्यार हमारे ऊपर है, हम 100 जन्म भी ले लें तब भी इन ब्रजवासियों का उपकार नहीं भूल सकते हैं। सभी ब्रजवासियों के चरणों में नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम। सभी ब्रजवासियों से प्रार्थना है कि आशीर्वाद दें। देखो साधु को गिराने के 3 उपाय हैं, राजनीति, रुपया और स्त्री चरित्र। कितना भी बड़ा साधु हो, 3 चीजों से वो मिट्टी में मिल जाता है। राजनीति के चक्कर में फंस जाए, रुपयों के चक्कर में फंस जाए, या स्त्री चरित्र की तरफ झुक जाए,
वह साधु मिट्टी में मिल जाता है। ब्रजवासियों के चरणों में एक ही हमारी अर्जी है, हम पूरे बागेश्वर धाम पर सबकी अर्जी लगाते, हे ब्रजवासियों ऐसी अर्जी लगाना कि हमारे भैया को और हमको ये ऐसी कोई तीनों प्रकार से किसी भी प्रकार से नजर ना लगे, ताकि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। यही समस्त ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करके यहाँ की रज को मस्तक पर लगाकर, अब हमें बहुत देर हो रही है तो हम जावेंगे और भ्राता श्री आरती भी कर लेंगे। और सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक हंसा करो, हंसाया करो। प्रिया कांतजू और बागेश्वर धाम और बांके बिहारी अपना बाप का घर है, आया जाया करो।